नमस्कार। 492 सालों के संघर्ष के बाद हमें हमारे आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम का जन्म स्थान वापस मिला। इस सब के लिए आपको हार्दिक बधाई। 1528 में बाबर के निर्देश पर उसके सिपहसालार मीर बाकी ने एक भव्य राम मंदिर तोड़कर मस्जिद वहाँ पर बना दी, जिसका नाम बाबरी मस्जिद दिया गया। इस लगभग 500 सालों के इतिहास में हिंदू कभी इस बात को भुला नहीं पाया और लगातार संघर्ष करता रहा। इस बीच में, इस पीरियड में 76 बड़े संघर्ष हुए, युद्ध टाइप, जिसमें कई लाख लोग मारे गए। लेकिन अंततः 9 नवंबर 2019 को चीफ जस्टिस गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों के बेंच ने हिंदुओं के हक में फैसला दिया। अब एक बात देखने की ये है कि इसमें कौन वो मुख्य वकील थे जिन्होंने ऐसी दलीलें दी को सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ा और वो हमारे हक में फैसला आया। इसमें मेन वकील 3 थे। एक थे सीके पारासरन, जिनकी उम्र आज 93 इयर्स है। वो तमिलनाडु में पैदा हुए। भारत के 2 सम्मानों ने पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों से सुशोभित किया गया। 8 साल तक वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रहे और हिंदू मामलों में, हिंदू धर्म के मामले में वो एक बहुत ही ज़्यादा विद्वान व्यक्ति हैं। ये मुख्य वकील थे जिन्होंने ये इलेक्शन लड़ा, ये केस लड़ा। चीफ जस्टिस गोगोई ने, क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, तो कहा कि आप बैठ करके अपना दलीलें दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि साहब, मैं पिछले 50 साल में ना जाने कितने केस खड़े होकर के लड़े हैं। ये तो मेरे भगवान प्रभु का केस है, इसको मैं खड़े होकर ही लड़ूंगा। आप देखिए, 2-2.5 घंटे तक बहस चलती थी। 1 घंटे का बीच में रेस्ट मिलता था, लंच का ब्रेक होता था। उसके बाद फिर 2-2.5 घंटे चलती थी। लगातार उन्होंने ये 16 दिन तक जो हिंदुओं ने केस लड़े, अपनी बातें रखी, वो लगातार इसमें लड़ते रही। 40 दिन तक ये केस चला। 16 दिन हिंदुओं ने अपनी बातें रखी, 18 दिन मुसलमानों ने रखी और फिर 5 दिन दोनों ने मिल करके रखी। और अल्टीमेटली इसका फैसला आ गया हिंदुओं के हक में। दूसरे जो 2 वकील थे, एक थे सीके वैद्यनाथन। वो भी हिंदू मामलों के बहुत बड़े जानकार। वो जब अपनी दलीलें रखते थे तो जूते निकाल देते थे। उनसे पूछा किसी ने, भैया आप क्यों करते हैं? ये मेरे लिए मंदिर है, ये मेरे आस्था के प्रतीक हैं, तो मैं जूते पहन करके दलील नहीं रखूँगा। और CS नरसिम्हन, वो भी वेदों के, पुराणों के प्रकांड पंडित। उन्होंने ऐसी ऐसी दलीलें दी कि कोर्ट ने आकर उनकी बात को मान लिया। तो हमें इन तीनों वकीलों का, कोर्ट का तो है ही, लेकिन जिसने अपनी बात रखी, कोर्ट को सुननी पड़ी, माननी पड़ी, मेन बात तो वो है ना। तो इन्होंने जो दलीलें दी, जो कुछ किया, उनके लिए हमें उनका बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। अब जो ट्रस्ट बनाने के लिए कहा गया था, तो जो ट्रस्ट बनाया गया है वो जो हमारे मुख्य एडवोकेट थे, उनके घर पर ही बनाया गया है। पहले ट्रस्टी वही थे, उनका रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर हुआ है। तो ये जो कुछ फैसला हमारे हक में इतने सालों के संघर्ष के बाद हुआ, जिसका 5 अगस्त को भूमि पूजन भी हो गया और बहुत विशाल मंदिर, ऐसा मंदिर जो दुनिया में कहीं नहीं है। और ये जो बताया जा रहा है, जो सुन रहे हैं कि ऐसा सिटी बनेगा जिसको लोग दुनिया में देखने के लिए आएंगे, एक बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर बनेगा।
सबके लिए बहुत 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 शुभकामनाएं। जय सिया राम।